प्रणाम। आध्यात्मिक लक्ष्य वह लक्ष्य है जो आपको आध्यात्म में लाता है। वह उद्देश्य जिसकी प्राप्ति के लिए आप आध्यात्मिक होना चुनते हैं, या वह प्रयोजन जिसे आप केवल और केवल आध्यात्म में ही पा सकते हैं, उसे हम आध्यात्मिक लक्ष्य कहते हैं। ज्ञान मार्ग के अनुसार आध्यात्मिक लक्ष्य कोई मूल प्रश्न अथवा कोई आध्यात्मिक इच्छा हो सकती है। इसमें मूल प्रश्नों को वर्गीकरण करने के लिए हमने 3 मुख्य वर्ग बनाए हैं। सबसे पहला वर्ग है मेरे स्वयं के अस्तित्व से संबंधित मूल प्रश्न, जैसे मैं कौन हूँ? क्या मैं शरीर हूँ, मन हूँ या कुछ और हूँ? क्या मैं जन्म लेता हूँ और मरता हूँ? क्या मेरी इच्छाएं वास्तव में मेरी है? सुख और दुख का अनुभव कौन करता है? क्या मैं स्वतंत्र हूँ अथवा प्रकृति के अधीन हूँ? क्या मेरा कोई स्थायी स्वरूप है? मेरा कारण क्या है? मेरा तत्व क्या है? जो पुस्तकों, शिक्षकों, संबंधियों और समाज ने मुझे बताया है, क्या मैं वो हूँ अथवा कुछ और हूँ जिससे अभी तक मैं अनभिज्ञ ही हूँ? मेरा सत्य स्वरूप क्या है? आत्मन क्या है और आत्मज्ञान क्या है? इन्हीं सभी प्रकार के प्रश्नों को हम स्वयं के अस्तित्व से संबंधित मूल प्रश्न कहते हैं। दूसरा वर्ग है जगत के विषय में मूल प्रश्न। इस वर्ग के अंतर्गत वे सारे प्रश्न आते हैं जो इस विश्व या संसार या जगत या प्रकृति से संबंधित है। जैसे यह जगत जो मेरे सामने है वह क्या है, उसकी प्रकृति क्या है? क्या यह जगत सत्य है अथवा असत्य है? क्या जगत मुझसे भिन्न है? क्या जगत से मेरा वास्तव में कोई संबंध है भी या नहीं है? इस जगत की उत्पत्ति कैसे हुई? क्या इस जगत का कोई मूल कारण है? क्या समय, स्थान और कारण वास्तविक है? क्या यह जगत स्वतंत्र रूप से अस्तित्व रखता है या इसका कोई कर्ता, निर्माता और निर्देशक है? इन्हीं सभी प्रकार के प्रश्नों को हम जगत के बारे में मूल प्रश्न कहते हैं। हमारा तीसरा वर्ग है संपूर्ण अस्तित्व से संबंधित मूल प्रश्न। सबसे पहले हमें यह जानना आवश्यक है कि अस्तित्व क्या है। जो कुछ भी है वह अस्तित्व है। सभी लोग, सभी प्राणी, सभी जीव, सभी वनस्पतियां, सभी भौतिक और अभौतिक पदार्थ, सभी स्थान, सभी लोक, सभी आयाम, सभी अवस्थाएं, सभी समय, सभी ग्रह, सभी नक्षत्र, सभी आकाशगंगाएं आदि आदि, जो कुछ भी हो सकता है और जो कुछ भी होने की संभावना है वह अस्तित्व के अंतर्गत ही आता है, या दूसरे शब्दों में कहे तो वह अस्तित्व ही है। और जब आपको अस्तित्व से संबंधित मूल प्रश्न आते हैं तब हम उन्हें तीसरे वर्ग में रखेंगे। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे क्या सब कुछ को जाना जा सकता है? क्या सत्य और असत्य ही अंतिम वर्गीकरण है, या कुछ ऐसा भी है जिस पर कोई वर्गीकरण आरोपित नहीं किया जा सकता? ब्रह्म क्या है और ब्रह्म ज्ञान क्या है?
क्या अंतिम वस्तु शब्दों और विचारों में आ सकती है? क्या दृश्य और दृष्टा वास्तव में भिन्न है? क्या ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान तीन भिन्न वस्तुएं हैं अथवा एक ही हैं? ये थे हमारे तीन मुख्य वर्ग। इनके अलावा हम एक और अलग से वर्ग बना सकते हैं जिसमें हम ज्ञान, ज्ञेय और अज्ञेय से संबंधित मूल प्रश्न रख सकते हैं। जैसे जानने वाला कौन है, ज्ञान क्या है और अज्ञान क्या है, क्या जानकारी और ज्ञान एक ही है? जो मैंने किसी से सुना है पर मैंने ना उसको कभी देखा है, ना अनुभव किया है और ना ही कभी उसको जांचने का प्रयास किया है, क्या मुझे उसे मेरा ज्ञान कहना चाहिए? क्या मानव सब कुछ जान सकता है या कुछ ऐसा भी है जिसे जाना ही नहीं जा सकता? क्या मानव की ज्ञान लेने की प्रक्रिया बिल्कुल सही है? क्या इससे सदा सटीक ज्ञान ही होता है? क्या इन सभी मूल प्रश्नों पर भी प्रश्न खड़ा किया जा सकता है? ये कुछ प्रश्न थे जो हमने चौथे वर्ग में वर्गीकरण किया है। यदि आपके प्रश्न इन्हीं चार वर्गों में से कुछ हैं या इनसे ही संबंधित है तो ज्ञान मार्ग पर आपका स्वागत है। ज्ञान मार्ग आपको इन सभी प्रश्नों के उत्तर खोजने में आपकी सहायता करेगा। इसके अलावा आप भी कोई ऐसी इच्छा हो सकती है जो आपको ज्ञान मार्ग की दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकती है। इसमें मूल इच्छाएं हैं आत्मज्ञान की इच्छा या ब्रह्म ज्ञान की इच्छा, जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति की इच्छा, आंतरिक पूर्णता प्राप्त करने की इच्छा, अनित्यता का बोध होने पर नित्य को खोजने की इच्छा, जिज्ञासु स्वभाव होने के कारण अध्यात्म को जानने की इच्छा, अपना अज्ञान पहचान कर उसको समाप्त करने की इच्छा, अपने सभी बंधनों से मुक्त होने की इच्छा, आध्यात्मिक प्रगति की इच्छा, सुख दुखों से मुक्ति एवं स्थायी शांति पाने की इच्छा। ये कुछ ऐसी इच्छाएं हैं जिन्हें हम आध्यात्मिक इच्छाएं कहते हैं। यदि आपकी भी ऐसी ही इच्छाएं हैं तो ज्ञान मार्ग पर आपका स्वागत है। ज्ञान मार्ग आपको आपके सभी मूल प्रश्न एवं आपकी सभी आध्यात्मिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए तैयार है और आपकी सेवा में सदा उपस्थित है। ज्ञान मार्ग पर और कुछ नहीं दिया जाता, केवल शुद्ध ज्ञान दिया जाता है। ज्ञान होते ही आपके सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिलते हैं एवं आपकी सभी आध्यात्मिक इच्छाएं भी पूरी हो जाती हैं। बाकी सभी मार्गों के विषय में मुझे ना तो अनुभव है और ना ही ज्ञान है, और इसके अलावा मैंने अपने गुरु से भी केवल ज्ञान मार्ग ही सीखा है। इसीलिए मैं दूसरे मार्गों के विषय में आपको नहीं बता सकता, परंतु हम उन मार्गों के नाम एवं आध्यात्मिक लक्ष्य जो मैंने सुने हैं वो आपको बता सकता हूँ, जिससे यदि आपको उनमें रुचि हो तो आप उनसे संबंधित गुरु से मिल सकते हैं जो आपको आगे के लिए आपका मार्गदर्शन देंगे। ज्ञान मार्ग के अलावा दूसरा मार्ग है योग मार्ग। योग मार्ग पर चित्त का अनुशासन ही आध्यात्मिक लक्ष्य है। योग मार्ग पर शरीर और मन पर नियंत्रण प्राप्त किया जाता है और अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पाए जाते हैं।
तीसरा आध्यात्मिक मार्ग है शक्ति मार्ग। शक्ति मार्ग में दो चीज़ें हैं, एक शक्ति की देवी रूप में उपासना और दूसरा अपनी मूल शक्तियों पर नियंत्रण। एवं ऐसा करने पर अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है। नंबर 4 पर है कर्म मार्ग। कर्म मार्ग पर अपने कर्म के द्वारा सही कर्मों को करते हुए अपने आध्यात्मिक लक्ष्य पाए जाते हैं। नंबर 5 पर है भक्ति मार्ग। जिन व्यक्तियों में सेवा, प्रेम, करुणा आदि वृत्तियाँ अधिक होती हैं वे भक्ति मार्ग चुनते हैं। भक्ति मार्ग काफ़ी लोकप्रिय मार्ग है क्योंकि आसान भी है। इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, केवल और केवल समर्पित रहने का प्रयास किया जाता है। समर्पण ही भक्ति मार्ग का लक्ष्य है। इसमें इष्ट की सहायता ली जाती है और उनकी सहायता से ही इष्ट के जैसा बनने का प्रयास किया जाता है। नंबर 6 पर है तंत्र मार्ग। तंत्र मार्ग ज्ञान मार्ग की ही एक शाखा है। तंत्र मार्ग में सिद्धियों को प्राप्त किया जाता है एवं अपनी वासनाओं की पूर्ति की जाती है। तंत्र मार्ग में आध्यात्मिक प्रगति बहुत तेजी से होती है। इसमें सिद्धियों को प्राप्त करके एवं अपनी वासनाओं की पूर्ति करके अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को पूरा किया जाता है। ये थे कुछ मुख्य मार्गों के वर्गीकरण। ये मार्ग नहीं है, ये वर्गीकरण है या ये मुख्य वर्ग है जिनके अंदर मार्ग आते हैं, क्योंकि हर एक गुरु का अपना एक मार्ग है। इसके अलावा भी वर्गीकरण किया जा सकता है। आप जैसा चाहे वैसा वर्गीकरण कर सकते हैं। तो हमने इस प्रकार जाना कि कौन से आध्यात्मिक लक्ष्य किस मार्ग से संबंधित है। अध्यात्म का सबसे पहला चरण ही यह है कि आपके पास आपका एक आध्यात्मिक लक्ष्य हो, ताकि आपको पता रहे कि आपको कहाँ पहुँचना है, आपकी मंजिल क्या है। यदि आपके पास आपका लक्ष्य ही नहीं होगा तो हम उसे यात्रा नहीं कहते हैं, हम उसे भटकना कहते हैं। फिर आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। आध्यात्म के नाम पर फिर आप केवल अपना समय ही बर्बाद करेंगे। इसीलिए सबसे पहले अपना आध्यात्मिक लक्ष्य अवश्य निर्धारित करें, जिससे आप अगला चरण उठा सके, जो है अपने लक्ष्य के अनुसार अपना आध्यात्मिक मार्ग चुनना। अपने आध्यात्मिक लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए आप किसी साधक का मार्गदर्शन ले सकते हैं अथवा किसी गुरु से पूछ सकते हैं जो आपका आध्यात्मिक लक्ष्य निर्धारित करने में आपकी सहायता कर सकते हैं, या आप स्वयं भी उस पर मनन करके, चिंतन करके अपना आध्यात्मिक लक्ष्य आत्म अवलोकन द्वारा निर्धारित कर सकते हैं। देखिए आप अंतर से क्या चाहते हैं, कौन सा मार्ग आपको आपके आध्यात्मिक लक्ष्य तक पहुंचा सकता है, और उस अनुसार ही अपने आध्यात्मिक मार्ग एवं आध्यात्मिक गुरु का चुनाव कीजिए। आपके लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।